हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है। एक और डिबेट प्राइम टाइम का लेके आ रहा हूं, जहां कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल को खरी खरी सुना दी हमारे मानक भाई जो एंकर है 24 न्यूज के। बहुत ही मजेदार ये वीडियो होने वाला है। अनिल, आप इसे शुरू कर रहा हूं जी। कांग्रेस पार्टी को ये नतीजे स्वीकार हैं या नहीं है समझ नहीं आ रहा है। आप पार्टी की ऑफिशियल लाइन जरा बताइए। मानक भाई, पहले तो अगर चुनाव की बात की जाए तो 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं और एक राज्य में इंडिया गठबंधन जीता है और एक राज्य में एनडीए जीती है। लेकिन जहां तक, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे कि भाई मोदी जी की पॉपुलैरिटी से तुलना कर रहे थे, तो मोदी जी का तो चुनाव ही नहीं था। ये चुनाव तो प्रदेश का चुनाव था, मोदी जी का चुनाव तो लोकसभा वाला था। वहां तो महाराष्ट्र ने रिजल्ट सुनाया था ना। यही भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लाले पड़ रहे थे। यही अजीत पवार जी 2-2 सीट के लिए कितनी मुश्किल से संघर्ष कर रहे थे। और जहां तक इस चुनाव की बात है, देखिए, लोकतंत्र में जनता जो फैसला सुनाती है हम उसे सर माथे पे लेते हैं। लेकिन समस्या यह है कि क्या यह फैसला जनता ने सुनाया है? क्या कुछ ना कुछ लेवल फील्ड जो हम ग्राउंड लेवल फील्ड की बात करते हैं, क्या वो हमें मिली है? क्या जो त्रुटियां हम पहले से चुनाव आयोग को बता रहे थे उन पे क्यों नहीं काम किया गया? अब पवन खेड़ा जी की आप बात कर रहे हैं, क्या यह बात करना गलत है कि जब हम वीवीपैट के मुद्दे पर मिलना चाह रहे हैं, 11 महीने से समय मांग रहे हैं, आप नहीं मिलने दे रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि भारत जैसे ही चुनाव का समय आता है, रिजल्ट आ रहा होता है, तो कुछ वीवीपैट, कुछ ईवीएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ी में मिलती हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक मशीन? 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए, फिर आप गलत तथ्य जी आप बताइए। मैंने तो खुद वीडियो में देखा भाई। वीडियो हो सकता है, लेकिन क्या आप उसकी प्रामाणिकता साबित करेंगे? ये तो बताएं ना। आप ये साबित करेंगे कि कौन सी ईवीएम बीजेपी नेता की गाड़ी में मिली? यही तो चुनाव आयोग का काम है। हम लोग कैसे ये बता पाएंगे कि कौन सी ईवीएम किसके पास है, किसके पास नहीं है? और मैं तो एक और बात कह रहा हूं ना, ईवीएम जब खुलती हैं सबने देखा। एक बात बताइए, है तो मशीन ही, आप फोन यूज करते हैं, थोड़े समय में उसकी बैटरी डाउन होने लगती है। एक ईवीएम की मशीन पूरे दिन सुबह से शाम तक काउंटिंग में यूज होती है और उसके बाद कई आपने हरियाणा में भी यही आरोप लगाए थे। नहीं तो इसका लगाए थे या नहीं लगाए? इसका कोई जवाब तो हमें नहीं मिला चुनाव आयोग की तरफ से। अनिल, आपने हरियाणा के चुनाव के बाद भी बिल्कुल यही आरोप लगाए थे। आपने कहा था 20-25 सीटों पर हमें इस तरह की रिपोर्ट्स मिली हैं कि वहां ईवीएम में बैटरी ज्यादा थी, जहां जहां बैटरी ज्यादा थी वहां बीजेपी को ज्यादा वोट पड़े। आपने आरोप लगाए थे। लेकिन उसके बाद आपने उसका कोई सबूत नहीं दिया। उसके बाद आपने उस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन नहीं गए, आप उन मुद्दों को लेकर कोर्ट नहीं गए, ना आपने मीडिया के सामने आकर उन पर कोई उसको बैक करने के लिए कोई सबूत दिए। ये सिर्फ मीडिया डिबेट में आकर, टीवी में आकर, सोशल मीडिया पे इस तरह के आरोप लगा देना। नहीं मानक जी, मैं आपको सोर लूजर अनिल बोलते हैं, सोर लूजर, रोने लगते हैं मतलब हारते हैं तो। देखिए मानक जी, मैंने तो कहा कि लोकतंत्र में कोई कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है। कोई पहला चुनाव नहीं लड़ रही है कि रोने और हंसने की बात आएगी। चुनाव हारते जीतते हैं वो एक बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर हार हमारी इससे बुरी होती और जनता का निर्णय होता, हमें स्वीकार होता, हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट जनता का निर्णय नहीं है। आप सुन तो लीजिए ना, मेरी 10 सेकंड बात तो सुन लीजिए कि जनता का निर्णय सबको मानना होता है, लेकिन त्रुटियों पर भी बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। हमें यह मानना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी कल तक पार्लियामेंट के चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीत रही थी, जिस संविधान के नाम पर महाराष्ट्र के लोग वोट दे रहे थे, राहुल गांधी जी की एक आवाज पर वोट दे रहे थे, सडनली ऐसा क्या हो गया? जो अजीत पवार जी जो खुद की सीट नहीं जीत पा रहे थे, वो शरद पहले भी हुआ है। 4 गुना ज्यादा सीटें जीत के आए हैं। ओके, मैं आपको 4-5 ऐसे एग्जाम्पल देता हूं। 2 तो आपको एकदम याद होंगे क्योंकि आप तो आसपास ही रहते हैं। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में आपको याद है ना, 7 की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती है और उसके बाद विधानसभा चुनाव होता है, बीजेपी का सुपड़ा साफ आम आदमी पार्टी की आंधी आती है। होता है ना ये कुछ ही महीनों के अंतर पे। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इस बार भी हुए, पिछली बार भी हुए। याद करिए पिछली बार कौन जीता था, याद करिए कौन जीता था, और फिर लोकसभा चुनाव कौन जीता। तो 2-3-4 महीने में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों में जनता का मूड बदलता है। बल्कि साथ वोटिंग होती है, तब भी लोकसभा में लोग किसी और पार्टी को वोट देते हैं, विधानसभा में किसी और को देते हैं। तो अभी अगर मैं आप ही की बात को सत्य मान लूं, तो इससे आप ये मानते हैं कि भाई जो महाराष्ट्र की जनता है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को तो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब जो यहाँ की लीडरशिप है उसके लिए उनमें सहानुभूति थी। आप एक बार भी नहीं मानेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मानेंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक आंकड़ा हम पे इंप्लीमेंट होगा, उन पे नहीं होगा। या तो ये कहलवाइए कि भाई अब मोदी जी का जादू नहीं है, ना झारखंड में चला, ना महाराष्ट्र में चला, अब तो लोकल लीडर्स की वजह से जीत हो रही है। अब लेकिन जब मोदी जी की बात आएगी तो आप इन आंकड़ों को नहीं मानेंगे, झुठला देंगे। नहीं, एक मिनट मैं पलट के आपसे पूछता हूं जी। आपने मुद्दे कौन कौन से उठाए लोकसभा चुनाव में? जो मुद्दे उठाए महाराष्ट्र में, आपने वही सारे मुद्दे उठाए ना। आपने कहा अडानी, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ हैं, बाकायदा तिजोरी खोल के दोनों की फोटो दिखाई। आपने जातिगत जनगणना, संविधान की किताब, यह भी एक बार फिर से राष्ट्रीय मुद्दा उठाया, नहीं उठाया? आपने किसानों का मुद्दा उठाया जो कि स्थानीय मुद्दा भी है, राष्ट्रीय मुद्दा। आपने संविधान खतरे में उठाया, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, सारे के सारे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे उठाए। आपने नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखकर ही यह चुनाव लड़ा था।
अब ये लड़ा था या नहीं लड़ा था, आप बता दीजिए। नहीं, मैं तो देखिए आपने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा 90% नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखा। अब ये बिल्कुल देखिए, पहली बात तो प्रचार देख लीजिए अपना, आप राहुल गांधी के सारे भाषण उठा लीजिए। अब आप ये देखिए कि अगर हमारे प्रचार की आप बात कर रहे हैं तो हमने तो मुद्दों पे बात करी, हमने व्यक्तिगत हमलों पे तो हमारी पॉलिटिक्स है ही नहीं कि मोदी जी और किसी के व्यक्तिगत रूप से उसको राष्ट्रीय मुद्दे थे ना। नहीं, आप मैं ये नहीं समझ पा रहा, जिस विदर्भ में जहां सबसे बड़ा मुद्दा सोयाबीन का है, जहां पर लोग कह रहे थे कि भाई देवेंद्र फडणवीस ने हमें ठगा है, 3000 की बात जब वहां पर होता था, सोयाबीन का प्रति क्विंटल रेट होता था, वो 6000 का वादा करके गए, आज नहीं बढ़ा। आप तो क्योंकि आपकी टीम ग्राउंड पर थी तो सबने देखा वो मुद्दा था। बदलापुर में महिलाओं इतनी अपशब्द कह रही थी बीजेपी के लिए, और हमने एनसीआरबी के आंकड़े देखे, 60,000 से ज्यादा उत्पीड़न होता है महिलाओं का। कैसे ये महिलाएं इस समय पे वोट डाल रही है? देखिए, ये तो आपके ऊपर है, विपक्ष में होते रहते, ये तो आपके ऊपर है। आप आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, या फिर आईना साफ करते रहें, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको और आंकड़े दिखा दूं, मैंने अभी दिखाए भी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 9 में से 7 जीत गई, राजस्थान में 7 में से 5 जीत गई, बिहार में 4 की 4 जीत गई, असम में 5 की 5 जीत गई। कोई तो बात है ना। 10 सेकंड इसका बोलिए, जवाब ले लीजिए। अभी आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, हमने देखा कि आपके कैमरामैन ने खुद दिखाया टीवी पर कि भाई उनके सामने वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। जब कैमरामैन लोगों को लेके जा रहे थे तो पुलिस वालों ने उनसे भी बदतमीजी करी, और बीजेपी के गुंडों ने तो आपके पत्रकार को धकेल दिया वहां से ही। नहीं डालने दोगे तो चुनाव हुआ कहां? हम यही बात तो कह रहे हैं कि भाई जब तक लेवल आपको फिर मैं आपको बताता हूं, आपको फिर विपक्षी पार्टी होने के नाते यह करना चाहिए कि आप उस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाए। आपको पता है चुनाव आयोग जा सकते हैं, उसके बाद कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। निश्चित रूप से जाएंगे, जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन अभी कल ही चुनाव खत्म हुआ, निश्चित रूप से हम इसी पर प्लानिंग कर रहे हैं। और बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा आपसे कि आपको ये ईवीएम वाला जो मसला है ना, ये मीडिया में उठाने के बजाय पहले आपको इलेक्शन कमीशन और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जहां भी आप जा सकते हैं वहां जाना चाहिए, क्योंकि जनता की अदालत में तो फैसला हो चुका। अच्छा, अब आप सबूत के साथ अगर जनता की अदालत में आते हैं तब तो उस पर गंभीरता से बात करने का कोई मतलब भी बनता है। सिर्फ ये कहकर कि नहीं वो ईवीएम में बैटरी ज्यादा थी, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो टेक्निकल बात है मानक जी, और पहली बार हो रहा है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी तक, जब कल ये लोग कहते थे तब तो वो सच्चे लगते थे भाई। इनके एक सांसद उन्होंने किताब भी लिखी, आडवाणी जी कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। और भाई मैं कह रहा हूं ना कि आखिर क्या इन्हें प्यार है? जब जनता इनके साथ है तो करा दीजिए ना बैलेट से चुनाव, क्यों नहीं कराते हैं? और हम तो देख रहे हैं कि भाई जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पे कैसे सिस्टम मैनेज कर लेते हैं। अनिल, 64 विधानसभा चुनाव हुए, मैंने आंकड़ा दिखाया अभी 2014 से 24 के बीच आपकी पार्टी 48 चुनाव हारी। 48। हर बार आप यही आरोप लेकर आते हैं, बार बार हार जाते हैं, बार बार हार जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, सवाल आपसे यह है, ऐसा तो नहीं कि आपको ईवीएम पर आईना साफ करने के बजाय आपको ड्राइंग बोर्ड पर जाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम गलत कहां कर रहे हैं कि जनता हम पर यकीन नहीं कर रही है, हम कौन से क्या मुद्दे गलत उठा रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहे। अच्छा मानक जी, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं आपकी बात पे ये मान लूं कि जो महंगाई है जो दुगनी हो गई है, लगभग दुगनी हो गई है, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया है, तो हम मान लें कि जनता उसमें खुश है। लोगों को मजा आ रहा है 1100 का सिलेंडर खरीदने का, लोगों को मजा आ रहा है कि 2.5 गुना महंगी प्याज खरीदना, लहसन खरीदना, टमाटर खरीदना मुश्किल हो गया है, लोगों को मजा आ रहा है बेरोजगारी में। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। ये तो आपने पूछ लिया, जनता से पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। अगर मैं तो कह रहा हूं आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, अगर जनता यही चाह रही है तो फिर तो यही सही। हमसे तो कटेंगे बटेंगे नहीं हो सकता ना, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं कर सकते हैं। हम तो जब भी राजनीति करेंगे जनता के मुद्दों पर ही बात करेंगे। और आज भी हम हारे जरूर हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो वादे इन्होंने किए हैं ना, जब ये नहीं पूरा करेंगे तब भी हम ही सड़क पर लड़ेंगे। बदलापुर में कौन लड़ा था? बेटियों के लिए हम लड़ते हैं। और यही तो मैं बात कह रहा हूं कि जब बेटियों के लिए हम लड़ते हैं, मुद्दों के लिए हम लड़ते हैं। राहुल गांधी एकमात्र राष्ट्र नेता है, मुझे 10 सेकंड दीजिए, जिसको आपने देखा होगा सड़क पर लड़ते हुए। आपने देखा यही नोएडा की घटना थी, एक सीओ ने धक्का मार के राहुल गांधी को गिरा दिया। वो जनता के लिए लड़ रहे थे, एक बेटी के लिए लड़ रहे थे। एक राष्ट्र नेता बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का, कभी आपने मोदी जी को देखा किसी मुद्दे के लिए लड़ते हुए? कभी देखा कि पुलिस वाले ने धक्का दिया हो और गिर गए हो? योगी जी को देखा कभी धरने प्रदर्शन में कहीं लाठी खा रहे हो? प्रियंका गांधी को देखा था ना, यही डीएनडी पे लाठी चल रही थी, एक कार्यकर्ता को मार रहे थे तो पुलिस वाले उन्होंने लाठी पकड़ ली और फिर उनको भी लाठी मारी। वो सब ठीक है, तो ये जनता के मुद्दे पे लड़ने वाला नेता आपको फेल नजर आ रहा है। और लंबी लंबी बातें करने वाले की दीदी, ओ दीदी, हमसे नहीं आता, हमें ये नहीं छिछोरापन आता भाई, ये हम नहीं ऐसे बात कर सकते हैं। और आपको नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, हमें जनता आज नहीं तो कल मौका देगी। बताइए मजा आया कि नहीं आया? ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल पे आइए। कैसे आएंगे, कैसे आपको पता चलेगा नया वीडियो आ गया, नया डिबेट आ गई क्रेजी वाली? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैला दीजिए। मिलते हैं अगले डिबेट में जो और भी एक्साइटिंग होगा। थैंक यू।